Good evening, everyone. If I was not audible before, this is Dr. Pooja Sharma, gynecologist from Daksh Clinic, Houskhas. Today, I'll be talking about a topic which is very close to all of us. Being a female, we all have been facing this issue. We all know about this issue, and still we have many myths and facts related to this issue. And what I'm going to talk about is our periods. So I'll be taking up myths and facts about the periods. So first I'll be briefing you some facts which we need to know as a girl about our periods. So if I can show you, there is this small model. If I can show you this, so you can see that in this particular model, just a second, yeah, now it is focused well. Now these are the tube. This is the uterus. Sorry, this is the uterus, right? This is the surface of the uterus. If you can see, this is the uterus. These are the tubes, and this is the ovary, right? So ये आपका uterus होता है, या जिसे हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बच्चेदानी या यूट्रस बोलते हैं. ये ट्यूब है, नली, which has to be patent in a normal lady, और ये ovaries है. So what happened? What actually happened? Periods होते कहते हैं या periods आते कहते हैं, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूंगी. What happens जब भी when a girl is born, at the time of birth, a girl is born with a predetermined number of eggs in her ovary. कहने का मतलब ये है कि हर लड़की एक प्री-डिसाइडेड मतलब पूर्व निर्धारित एग्स के साथ बर्थ लेती है. उसकी ओवरीज में, उसके अंडेदानी में कुछ एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ एग्स होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ. नाउ when the girl grows up, when she becomes an adolescent, या जब उसे पीरियड आना शुरू होता है, तब से लेकर जब तक उसे पीरियड आना बंद होता है, हर महीने इस ओवरी से एक एग रिलीज होता है. और ऐसा ऑल्टरनेट मंथ होता है, मतलब एक महीने राइट ओवरी से, एक महीने 9 से लेके 12 या 13 साल के बीच में होती है. यूजुअली दिस इज द टाइम व्हेन द पीरियड स्टार्ट कमिंग, एंड दिस इज नोन एज मेनार्क. मेनार्क मीन्स बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, राइट? पीरियड्स का आना शुरू होना मेनार्क कहलाता है, और इसकी जो कॉमन एज है दैट इज बिटवीन 9 to 13 years. So what happens at the age of 9 years, when the girl has attained maturity, what happens is that brain secretes a hormone. हमारा दिमाग एक हार्मोन रिलीज करता है. वो हार्मोन FSH नाम का होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. वो हार्मोन इस ओवरी पे एक्ट करता है, यहाँ पे एक्ट करता है. ये ओवरी फिर ये जो अंडेदानी है, ये एक हार्मोन बनाती है बाय द नेम ऑफ ईस्ट्रोजन. सो ईस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी एंड दैट हार्मोन एक्ट्स ऑन द यूट्रस, राइट? ईस्ट्रोजन एक्ट्स ऑन द यूट्रस. वो हमारे यूट्रस पे जाके एक्ट करता है और यूट्रस को प्रिपेयर करता है कि अगर प्रेगनेंसी हो गई तो प्रेगनेंसी होने के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट यहाँ पे तैयार मिले. सो इन एवरी साइकिल द बॉडी प्रिपेयर्स अस फॉर प्रेगनेंसी, फॉर रिसीविंग अ हेल्दी प्रेगनेंसी. सो हर महीने यूट्रस ग्रो करता है. इसकी अंदर की ये जो लाइनिंग है ये ग्रो करती है इन एन एंटिसिपेशन टू रिसीव अ प्रेग्नेंट एग. ठीक है कि और जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो इन हॉर्मोन्स का लेवल फॉल करता है, और ये जो लाइनिंग ग्रो करती है ये ब्लड के फॉर्म में यहाँ से शेड आउट हो जाती है, एंड देन वी गेट आवर पीरियड्स. सो टू सम अप, अगर मैं कलेक्ट करके आपको बताऊं तो व्हाट हैपेंस इज दैट ब्रेन से एक हार्मोन रिलीज होने की वजह से ओवरी एग बनाना शुरू करती है. शुरू के 14 दिन ओवरी एग बनाती है, 14वें दिन यहाँ से एग रिलीज होता है, और जब भी एग रिलीज होता है तो ये बच्चेदानी तैयार होने लगती है फर्टिलाइज्ड एग या फिर प्रेगनेंसी को रिसीव करने के लिए, जिससे प्रेगनेंसी यहाँ पे अगर आए तो वो ग्रो कर सके. सो बाय द टाइम अ लेडी रीचेज हर 27th or 28th डे ऑफ द साइकिल, इफ फर्टिलाइजेशन हैज नॉट हैपेंड, अगर फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो इन हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है, और ये जो बच्चेदानी प्रिपेयर हुई होती है ये ब्लड के फॉर्म में यहाँ से menstrual blood की तरह विजिबल होती है. So this is normal physiology, right? So remember two things about your periods. First is that
periods start at the age of 55 year, which is known as menopause. So 9 साल से लेके 55 साल तक की एज है जब मैक्सिमम कोई गर्ल मेंस्ट्रुएट कर सकती है या उसे पीरियड्स आ सकते हैं, राइट? सो दिस इज नॉर्मल फिजियोलॉजी. हर मंथ ये साइकिल चलती रहती है और हमारा यूट्रस या हमारी बॉडी प्रेगनेंसी को रिसीव करने के लिए प्रिपेयर होती है. Now, it is not that easy. The way I'm speaking, it is not that easy. When this thing is happening in our body, then there are lots of hormonal changes. हमारा शरीर कई सारे hormonal changes को face करता है हर menstrual cycle. ठीक है? So what we need to know is that what is a normal menstrual cycle या normal periods क्या होते हैं. So I'll tell you few things about normal periods, few facts about the periods. Number one, what is the duration? What is the ideal duration of periods? So periods can last from 20 to 35 days. Anything between 20 to 35 days is considered normal. अगर आपको 20 दिन के अंदर पीरियड आता है तो भी नॉर्मल है, अगर आपको 35 दिन तक आता है तो भी नॉर्मल है. सो द रेंज इज 20 to 35 डेज. अगर किसी को 20 दिन से जल्दी पीरियड आ जाता है या 35 डेज से ऊपर आता है, देन यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर. नंबर वन, ड्यूरेशन. नंबर टू, अमाउंट. How much amount is considered as normal for a menstrual cycle? So if you are bleeding for 2 to 7 days, then it is normal. Anything less than 2 days or anything more than 7 days is considered abnormal, right? Third important thing which you need to know is flow. कितना ब्लड आए तो उसे नॉर्मल कहा जाता है. आप लोगों ने हमेशा सुना होगा घर में कि किसी को कम ब्लीडिंग होती है, किसी को ज्यादा होती है और सब ठीक है. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. अगर आपको इतनी हेवी ब्लीडिंग हो रही है दैट यू नीड टू चेंज योर पैड 2 to 3 hourly, then it is not normal. That means you are bleeding heavily. अगर आपको हर 2-3 घंटे पे पैड बदलना पड़ रहा है और पीरियड्स में क्लॉट्स आ रहे हैं, खून के थक्के आ रहे हैं, then this is not normal and this is considered as heavy bleeding and you need to meet your doctor for this, right? अगर आपको बहुत स्कैंटी पीरियड आता है, बहुत स्कैंटी मतलब कि आपको 24 घंटे में एक या मैक्सिमम 2 पैड सोक होते हैं, then also it is not normal. Please consult your doctor for that. Third important thing is pain. Pain do happens during periods. It is a normal phenomenon. Nothing, I'm not contradicting this, that this is a myth in the families. आप लोगों ने अगेन अपने घर में हमेशा सुना होगा कि पीरियड्स हैं तो दर्द तो होंगे. कभी कभी तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि घर में सबको पता चल जाता है कि that the girl is menstruating because of the pain she faces or because of the other co-symptoms which she is having. कभी कभी गर्ल्स को पेन होता है, वॉमिटिंग होती है, चक्कर आते हैं, नॉजिया होता है. तो ये सब सिम्टम्स, most of us we consider it as normal, but they are normal only till certain extent. So pain, it is very difficult to define the intensity of pain. मगर अगर आपको इतना दर्द हो रहा है कि आप बर्दाश्त कर पा रहे हैं, then only it is normal. अगर आपको जरूरत से ज्यादा दर्द हो रहा है या किसी को दर्द फैमिली में है, फैमिली में मतलब कि आपको पेन हो रहा है, आपके सिस्टर को भी पीरियड्स के समय बहुत हेवी पेन होता है, then you, if you go back to the family history, मम्मी, नानी, so all the females, if you are seeing that every female in your family is having severe pain during periods, then please consult your doctor. It could be something like endometriosis. कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, जिनमें फैमिली में अक्सर लड़कियों को पेन होता है. सो यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर. डॉक्टर को दिखाइए और पता लगाइए कि ये पेन नॉर्मल पेन है या किसी डिजीज की वजह से हो रहा है, राइट? सो certain facts which I needed to quote were these facts that you should know. एक नॉर्मल पीरियड वो होता है जो 20 से 35 दिन में आए, 2 से 7 दिन तक रहे, जिसमें फ्लो बहुत कम या बहुत ज्यादा मात्रा में ना हो और दर्द हो मगर बेरेबल दर्द हो, बर्दाश्त करने पर. So such kind of period is considered as normal. If you are getting anything except this, then you need to consult a doctor. Now let me take a few myths. इंडिया में बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने भी सुनी होंगी
कि period se related. So first I'll tell you some things, few things, and then you can come up with your questions. So first thing that we have commonly heard is cycle length is only 28 days. Most of the girls, they feel that agar mujhe 28 days ki cycle nahi aa rahi hai to ye normal nahi hai. No, it is not that. Even a cycle length of 20 days or 35 days or anything in between is considered normal. अगर आपको 22 दिन पे आ रही है, 30 दिन पे आ रही है, बट हर महीने रेगुलरली आ रही है, यू आर गेटिंग इट एवरी 30 डेज, then it is absolutely normal. Second thing, as I was mentioning, pain is not normal. Remember that दर्द होता ही है, there is nothing like दर्द होता ही है. Always categorize your pain. See whether you are having pain which is similar to other girls of your age group or you are having extreme pain. अगर आपको जरूरत से ज्यादा पेन है तो प्लीज डोंट इग्नोर. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग वी मस्ट हैव हर्ड, दवा नहीं लेनी है. टेक नो मेडिसिन. पेन हो रहा है बर्दाश्त करो, डोंट टेक मेडिसिन. अगेन दिस इज अ मिथ. डोंट बिलीव दिस. दिस इज अ मिथ. इट इज नॉट अ फैक्ट. You can consult your doctor and you can take simple painkillers so that you are comfortable during your periods. Remember, periods is not a punishment for a girl. Those are the days when you can be symptom free. आप normal हो सकते हैं, आप जैसे बिना periods के days में है वैसे हो सकते हैं. So please don't punish yourself. Remember that painkiller लेना कोई खराब बात नहीं होती. हाँ, unless and until it is prescribed by a doctor. ओवर द काउंटर मेडिकेशंस नहीं लेने चाहिए, मगर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर की एडवाइस पे पेन किलर लेना इज एब्सोल्युटली नॉर्मल ड्यूरिंग पीरियड्स. देन यू मस्ट हैव हर्ड दैट बेथिंग इज नॉट. You should not take bath. If you will take bath or if you will wash your hair, then blood flow will decrease. It is an absolute myth. Please remember that maintaining hygiene is the priority during menstrual period. जिन दिनों आपको periods आते हैं, the most important thing which you need to remember is hygiene. सफाई रखिए. और सफाई रखने का सबसे सरल तरीका है take bath regularly, change your pads regularly and maintain hygiene. तो ये इस धारणा को मत मानिए जो कि कॉमनली आप लोगों ने सुनी होगी कि नहाना ब्लड फ्लो के लिए हार्मफुल होता है. नो, बेदिंग ऑन कॉन्ट्ररी, बेदिंग इज कंसिडर्ड गुड. ओके, नेक्स्ट थिंग, you must have heard that irritability, चिड़चिड़ापन या मूड स्विंग्स, ये सब चीजें नॉर्मल है पीरियड्स के साथ, है ना. ये प्री मॉनिटरी सिम्टम है या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो अब मुझे पीरियड्स आने वाला है और ये तो होगा ही. सम टाइम्स गर्ल्स डू से ओके आई एम वेरी इरिटेबल एंड काइंडली बेयर विथ मी बिकॉज आई एम गोइंग टू गेट माई पीरियड. नाउ अगेन माई टेक ऑन दिस इज दैट okay, it is normal. Because of the hormonal changes, a girl may get irritated, a girl may have different food cravings, कुछ और खाने का मन करता है, टेस्ट बदल जाता है, फेस पे पिंपल्स आ सकते हैं, बॉडी में क्रैम्प्स, वीकनेस, कभी कभी थोड़ा सा नोजिया या वॉमिटिंग लग सकता है. ओके, दीज थिंग्स कैन बी कंसिडर्ड नॉर्मल, बट देयर इज एन एंटिटी बाय द नेम ऑफ PMS या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम. अगर ये सिम्टम्स इतने ज्यादा हैं कि आपको हर साइकिल या हर महीने extremes of your mood pattern during your periods. No, this is not normal. This is again a myth. There is a condition like premenstrual syndrome which can be treated by simple medication. तो अगर किसी को excessive mood swings हो रहे हैं तो again it is not normal and it is a myth to believe that it will happen. No. Then remember one more thing, you must have heard that you cannot get pregnant while you are menstruating or you may get pregnant while you are menstruating. कुछ हद तक ये दोनों बातें मिथ हैं. पीरियड्स के समय आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं. सी, जैसे कि मैंने आपको बताया, पीरियड्स तब शुरू होते हैं जब बॉडी में हार्मोन लेवल कम होता है, राइट. जब बॉडी प्रिपरेटरी फेज में नहीं होती, जब प्रेगनेंसी के लिए जो प्रिपरेशन बॉडी ने किया था वो बॉडी शेड ऑफ कर रही होती है या वो ब्लड के फॉर्म में बॉडी से निकल रहा होता है.
वो टाइम पीरियड वाला टाइम होता है. So getting pregnant at the time of having periods is next to impossible. But yes, we have studies, literature में कुछ cases reported हैं जब periods के दौरान भी, periods होने के बाद भी pregnancy report, right? But still get pregnant even while menstruating. So remember, there is no. So use protection. Even while menstruating, it is a better idea to use protection, right? So don't think that, okay, they are relatively safe days. Having your periods, if I talk about fertility, they are relatively safe days, but still, it is better to use protection even while having sexual contact during your period. Then there is one thing, you must have heard that your elders saying that period blood is a dirty blood. It is an impure form of blood. It is a myth. The blood which is usually shed during menstruation is not only blood, it is blood and tissue from the uterus. As I mentioned, blood के साथ थोड़ा सा यूट्रस का या बच्चेदानी का टिश्यू आता है. So it is pure blood. जैसे नॉर्मल स्किन या कहीं कट लगने पे ब्लड आता है, इट इज सिमिलर फॉर्म ऑफ ब्लड. कोई गंदगी या बॉडी कोई अपनी गंदी चीज नहीं शेड कर रही होती पीरियड्स के फॉर्म में. सो रिमेंबर, गर्ल्स आर नॉट इम्प्योर वाइल दे आर मेंस्ट्रुएटिंग. इट इज नॉर्मल फिजियोलॉजी, एक नॉर्मल चीज है जो कि बॉडी में होती है, और इसका प्योरिटी या इम्प्योरिटी से कोई भी कोरिलेशन नहीं है. सो अ गर्ल इज equally pure during her period as she is on her non-period days. So this is again a myth. Now, then there is something like you must have heard, the more you bleed, the better it is. Some ladies who are and still they are menstruating, right? साल की उम्र के बाद भी ब्लीड करना इज नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज इट कुड बी एन अर्ली साइन ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर. बच्चेदानी के कैंसर का एक सिम्टम हो सकता है ये कि किसी को 55 या और ज्यादा उम्र तक पीरियड आता रहे. सो हैविंग ब्लीडिंग बियॉन्ड योर नॉर्मल एज लिमिट इज ऑल्सो नॉट नॉर्मल. सो रिमेंबर फ्यू थिंग्स that you need to check your you need to check with your doctor if you are bleeding too excessively, if you are having excessive pain, if your cycles are absolutely irregular. Yes, I forgot to mention, there is something by the name of irregular cycle. Irregular cycle means erratic cycle. कभी 10 दिन में आ रही है, कभी 12 दिन में आ रही है, कभी 2 महीने पे आ रही है. This is an absolute indication for medical treatment. This is not normal at all. So अगर आपको irregular periods है, अगर आपको heavy periods है, अगर आपको बहुत सिवियर पेन है पीरियड्स में, या आपको प्री पीरियड्स, पीरियड आने से पहले एक्सट्रीम्स ऑफ सिम्टम आ रहे हैं, then these are beyond the normal range. And please don't take them as normal. Forget all the myths. Believe that the fact goes in favor of normal menstrual cycle only and only when it comes the way I have explained it to you. नॉर्मल ड्यूरेशन, नॉर्मल फ्लो के अलावा कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है तो प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर. व्हाई एम आई सेइंग दैट? कुछ बीमारियां होती हैं जैसे ओवरी में सिस्ट होना, पीसीओडी कॉमनली आप लोगों ने सुना होगा, एंडोमेट्रियोसिस, यूट्राइन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर. यूट्रस और सर्विक्स बच्चेदानी के दो अंग होते हैं, एंड ओवेरियन कैंसर. सो दीज आर द कंडीशंस which present with irregularity of periods only. इनका सिर्फ सिम्टम ही महीने की गड़बड़ी होता है. So it is very important to keep a track of your periods. Remember that anything which is abnormal has to be reported. Don't conceal it. छुपाइए नहीं, खुल के बात करिए अपने डॉक्टर से, अपने केयर गिवर से. ये बात करिए कि मुझे ये परेशानी हो रही है, इज इट नॉर्मल और abnormal, right? It is always better to break the myths and understand the facts related to your periods. So now we can come up with the questions. If we have questions, we can just
take up the questions. Let me just see. Yes. Yes, it's a very pertinent question. Can stress extremes of eating habit and stress, they all can affect your periods. Remember that. Temporary change in period can be because of stress, right? So स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. अगर आपको कोई स्ट्रेस है और उन दिनों आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई चेंजेस आते हैं तो प्रोबेबली वो ट्रांजिएंट होंगे, थोड़े दिन के होंगे, और जब आपका स्ट्रेस फैक्टर चला जाएगा तो वो ठीक हो जाएंगे. Spotting. Yes, certainly. Having irregular periods accompanied with spotting, you need to get yourself checked. There are many things. There are something like some uterine diseases like polyps. Under uterus के अंदर, as I was showing this thing to you, this is the part of the uterus. कई बार यहाँ पे कुछ growth आ जाती है, कुछ टिश्यू बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से पीरियड्स के बाद भी स्पॉटिंग हो सकती है, राइट? Yeah. So कई बार, so you can, so whenever there is a growth in this area, आपको पीरियड के बाद भी स्पॉटिंग हो सकती है. प्लस कई बार वजाइना में या सर्विक्स पे, इन दोनों जगहों पे कुछ अबनॉर्मल टिश्यू या डिजीजेस होती हैं जिनकी वजह से भी पीरियड्स के बाद स्पॉटिंग हो सकती है. तो आपको एग्जामिनेशन की जरूरत है इफ यू आर गेटिंग इररेगुलर पीरियड्स विद स्पॉटिंग. Certainly. Just a second. Is it normal to have a cycle of 7-8 days? First 3 days are like 6 days. Yeah, this is perfect. This can be normal. As I mentioned that the normal duration of cycle length is from 2 to 8 days. So even if you are getting periods for 7 to 8 days, it is normal. And usually the pattern is the way you have mentioned, the Megha, right? The way you have mentioned that for first few days, for first 2 to 3 days, you can get heavy periods, and then later on the periods may present in the form of spotting or very light period. So this can be a normal manifestation. 6 to 7 days, or if I stretch it beyond 7 days, 8 days of heavy bleeding is a matter of concern. क्यों? क्योंकि अगर आप 8 दिन तक बहुत heavily bleed करेंगे तो अनीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, बॉडी में ब्लड की कमी हो सकती है. That's why it is more important to get it treated. See, having pickles or achar during menses, or whether to go or attend temples or do any spiritual things during menses, certainly. Medical, if I talk about medicine, if I talk as a gynecologist, so beta, there is nothing like achar छूने या मंदिर जाने में कोई खराबी नहीं हो, क्योंकि ऑर्गन्स बड़े होते हैं. जैसे मेल्स और फीमेल्स दोनों अडल्टहुड में आते हैं, उसी अडल्टहुड का फीमेल बॉडी में एक पार्ट है पीरियड्स का आना. सो इट इज एज नॉर्मल एज हैविंग योर अदर सेक्सुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. So you can do everything. Some people, I often get this question from patients that can I exercise? Can I run? Yes, certainly you can. If I'll tell you, with the new trends in the menstrual, with the new market of menstrual substitutes which we are providing for menstrual care and menstrual hygiene, like tampons, like cups, and there are many reusable and biodegradable products nowadays which are available in the market to be used during menstruation. Life has become very easy. You can run, you can swim, you can do any form of activities while you are menstruating. So there is no contraindication. अचार खाना या अचार छूना कोई खराब बात नहीं है. Okay, so there are two things: spotting in the middle of the month and post-COVID. So how has the menstrual pattern being affected due to COVID? This is a completely out and out a different changes which have been observed, which we have been seeing in the past course of 1.5 years in the pattern of menstrual cycle by this virus, right? By COVID-19 virus. So it can present in various forms.
directly correlating COVID with post-menstrual spotting or mid-cycle spotting. It is not, I won't say there is a direct correlation, but yes, mid-cycle spotting can happen. Actually, what happens is that at the middle of your cycle, आपके periods के बीच में 14th या 15th day के around usually egg release होता है, right? That is the time of ovulation. So some girls, they may face pain and bleeding during mid-cycle. 14वें या 15वें दिन पे हल्का सा पेन, पेट में लोअर एब्डोमेन में पेन होना या फिर स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होना can be a normal manifestation. This can happen. But correlating it with COVID, no, I would not say that it is the only symptom, but yes, maybe in next few talks we'll be talking about how COVID has affected the menstrual pattern. Can weight loss cause on and off period cycle? Like, so somebody has asked, can weight loss cause on and off period cycle? Like, otherwise it has been normal. Yes, I have mentioned this before also, and I'm repeating it. Extremes of lifestyle, excessive weight gain, excessive weight loss, change in dietary habits, stress, change in sleeping pattern. Yes, all these things can affect. And why? क्यों ऐसा होता है? See, ये सब जो changes होते हैं ना, ये सारे अल्टीमेटली आपके ब्रेन को इफेक्ट करते हैं. और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, इट बिगिंस फ्रॉम ब्रेन ओनली. इट बिगिंस फ्रॉम देयर इज अ लाइन, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस. ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, एक पार्ट होता है पिट्यूटरी, और एक है ओवरीज आपकी. सो हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज होके पिट्यूटरी पे आता है, और पिट्यूटरी एक हार्मोन रिलीज करती है जो कि ओवरी पे एक्ट करता है. तो कोई भी चीज जो आपकी ब्रेन को इफेक्ट करती है वो आपके पीरियड्स को जरूर इफेक्ट करेगी. रिमेंबर दैट. So yes, any form of stress, either in the form of weight or in the form of mental stress, can affect your. So somebody has asked, can polyps and other conditions be diagnosed by ultrasound? What if ultrasound is normal? Okay, so yes, polyps can be taken and they can be missed by ultrasound. So polyp is a mixed diagnosis. It is a clinical, symptomatic and a radiological diagnosis. मतलब आपका symptom क्या आ रहा है, जब आपके गायनोकोलॉजिस्ट ने आपको एग्जामिन किया है तो डायरेक्ट आई को कुछ विजिबल है, कोई चीज एग्जामिनेशन में विजिबल हुई है या नहीं, और आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट क्या कह रही है. सो बिगर पॉलिप्स आर यूजुअली पिक्ड अप बाय अल्ट्रासाउंड. स्मॉलर पॉलिप्स कैन बी मिस्ड टू. सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हेन इट कम्स टू पॉलिप, एंड वी हैव टू सी. दैट्स व्हाट आई वाज मेंशनिंग कि किसी को भी अगर पीरियड्स के बीच में लगातार स्पॉटिंग हो रही है, पीरियड्स के बाद स्पॉटिंग हो रही है, या इवन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के बाद स्पॉटिंग हो रही है, तो प्लीज go and meet your doctor, because it could be a polyp. Polyp is nothing but growth of tissue, which can be cancerous and non-cancerous both. So I think I am done with most of the questions. So to sum up today's topic, it is, if I just sum up my session, I would like to say that, remember girls, having periods is a normal physiology. Right? Don't consider yourself impure during your menses, as it is a God gift, and females, not only humans, but in other subspecies also, go through this physiological change. This is a part and parcel of growing up, right? Your body is growing, and that's why you are menstruating. So no need to feel guilty about it, no need to feel ashamed about it, and no need to refrain or restrain yourself too much when it comes to periods. हाँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो get it checked, take medicines, and be comfortable during periods. In present century, none of the girls should restrict their studies or their day-to-day activities due to periods. We have lots and lots of medicine, we have lots and lots of treatments available, simple treatments, just a single medication and you will be fine. So grow up, look for the treatment protocols which are available, meet your doctor, consult, and be safe and be happy during your menses. As a girl, we always promote safe and clean menstrual practices and good menstrual hygiene. Remember to be clean during your periods and break all the myths in order to accept the facts which are there when it comes to periods. So see you next time. Till then, take care, be healthy. Bye. See you next time. Thank you. Thank you for patiently hearing all of you.